अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकेंड ईयर का टॉपिक है ऑक्साइड का। ये हमारे सेकेंड ईयर के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है और पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ कंपाउंड का भी लास्ट टॉपिक है ऑक्साइड। पहला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? हैलाइड, दूसरा हाइड्राइड और तीसरा आज ऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इनका पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करते हैं। तो अब हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। ऑक्साइड्स क्या हैं? ऑक्साइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो, एक पार्ट ऑक्सीजन हो, दूसरा पार्ट कोई और मेटल हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्साइड्स का नाम देंगे। जैसा कि हमारे पास ये क्या है? सिल्वर का ऑक्साइड है, ये आपके पास, ठीक हो गया। फेरस ऑक्साइड Fe2O3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये क्या आपके पास? मेटल है, ठीक हो गया। इसी तरह कार्बन के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। इसको सिंपल टर्म में एज ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? -2 हो। ऑक्सीजन स्टेट -2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं? गेन किए हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 8। और इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो क्या आती है? 2 और 6। तो इसका मतलब क्या है कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, या नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए इसे क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। किससे? अपने करीबी मेटल से या नॉन मेटल से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ऑक्सीजन से लेस होगी, ठीक है। उनसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऑक्साइड्स बना देगा, ठीक। इन कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? ऑक्साइड्स का नाम, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो? -2 हो। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये ऑक्साइड समझ आई होंगी। फर्दर हम इसको एलेबोरेट करते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं सिंपल टर्म में? ऑक्साइड्स हमारे पास सिंपल टर्म में अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या है हमारे पास? दी टर्म रेफर टू एनी कंपाउंड वेयर ऑक्सीजन सर्व एज एनाइन। जहां ऐसे कंपाउंड जहां पे देखें ऑक्सीजन किसके तौर पर एक्ट कर रही है? एनाइन के तौर पर एक्ट कर रही है। और ये भी ख्याल रखना है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो? -2 हो। उससे हम क्या नाम देंगे? ऑक्साइड का नाम देंगे, ठीक हो गया। आगे ऑक्साइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ऑक्साइड हमारे पास तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्साइड हमारे पास गैसेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्साइड हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये भी ख्याल रखना है कि हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने जा रहा हूं मैं आपको, वो क्या है कि हमारी अर्थ क्रस्ट का क्या है? मोस्टली पार्ट क्या है? मेटल के ऑक्साइड्स है। हमारी अर्थ का जो मैस है ज्यादातर वो क्या है? ऑक्साइड्स के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक हो गया। और ये ऑक्साइड बनते कैसे हैं? ये ऑक्साइड हमारे पास बनते हैं कि किसके साथ? एयर के साथ। एयर में जो ऑक्सीजन उसके साथ मेटल रिएक्ट करती हैं, ठीक है। या एटमॉस्फेयर में हमारे पास नॉन मेटल या कार्बन होगी, ठीक हो गया, सल्फर होगी, नाइट्रोजन होगी। ये एनवायरमेंट में क्या है? अवेलेबल है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और नॉन मेटल के ऑक्साइड बना देती हैं। जब पानी अर्थ के ऊपर आता है तो वहां पे मिनरल फॉर्म में हमारे पास मेटल्स मौजूद हैं। वो क्या करती है? रिएक्ट करती है और हमारे पास मेटल के ऑक्साइड बना देते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? सोडियम का ऑक्साइड बन गया Na2O, ठीक हो गया। इसी तरह जब हमारे पास एयर में देखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह क्या बना देते हैं? ऑक्साइड्स बना देते हैं। और ये तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है। जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, कार्बन। और जो वाटर है, वाटर के जो ऑक्साइड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड फॉर्म में है वाटर के। उसकी रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी का डिफरेंस आ जाता है, पोलैरिटी इफेक्ट आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास ऑक्साइड। ऑक्साइड कैसे बनते हैं, ऑक्साइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी अर्थ का कितने मोस्टली पार्ट क्या है? ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स हमारे पास मेटल और नॉन मेटल। अगर हमारे पास ऑक्साइड मेटल के हैं तो वो हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा, उसकी पीएच 7 से ग्रेटर होगी। अगर हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं तो वो क्या होंगे? हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर बिहेव करेंगे, उनकी पीएच 7 से लेस होगी। जो ऑक्साइड्स है इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन बेस ऑफ बॉन्डिंग और ऑन बेस ऑफ कैरेक्टर। जब बॉन्डिंग के बेस के ऊपर देखते हैं तो 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड
नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवलेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाएगा। जो मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन, वो क्या होगा आपके पास, आयनिक बॉन्ड। उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन आपके पास सिंपल रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हैं ऑक्साइड्स ऑन बेस ऑफ बॉन्डिंग। ऑन बेस ऑफ करेक्टर ऑक्साइड्स को हम डिवाइड करते हैं चार फॉर्म के अंदर, फोर फॉर्म में। एसिडिक ऑक्साइड, दैट वन नॉट न्यूट्रल, दैट इज अ बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, okay, and amphoteric oxide, and last one is an neutral oxide। ठीक हो गया। तो इन सब ऑक्साइड्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे आज के अपने टॉपिक के अंदर। ठीक हो गया। फर्स्ट हम देखते जा रहे हैं एसिडिक या आयनिक ऑक्साइड। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ठीक, सॉरी, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं फॉर्म एसिड इन वाटर, एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। जो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो जब कंबाइन होंगे तो वो क्या होंगे आपके पास, मेटल के ऑक्साइड। अब वो मेटल के ऑक्साइड जब हमारे पास आए हैं तो वो जब किसके अंदर रिएक्ट, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे, एसिडिक ऑक्साइड बना देंगे। ठीक हो गया। सॉरी सॉरी फॉर दैट, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड कैसे बनते हैं, जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बना देंगे हमारे पास, एसिडिक सॉल्यूशन बना देंगे। जैसा कि हमारे पास कार्बन, कार्बन क्या नॉन मेटल है, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक हो गया। इसको जैसे ही हमने वाटर में डिसोसिएट किया तो ये बन गया आगे पास कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्या हमारे पास एक एसिड है। एसिड के को समझने के लिए हमें अपनी मैट्रिक को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। सॉरी, H2CO3, ओके। ब्रॉन्स्टन-लोरी कंसेप्ट क्या कहता है कि ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, जिनके पास क्या हो, प्रोटॉन डोनेट करने की एबिलिटी हो, हाइड्रोजन हो जिनके पास, वो क्या होंगे आपके पास, एसिड होंगे। ठीक हो गया। या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो, वो भी क्या होंगे आपके पास, एसिड होंगे। अब ये क्या है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसने हाइड्रोजन की वजह से, वाटर में से हाइड्रोजन क्या क्या एक्सेप्ट किया और कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना देते हैं, हमारे पास क्या एसिड है। या फिर ऑल नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। अच्छा ये भी है, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं हमारे पास, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड, इनका बॉन्ड हमने पहले कहा है क्या होता है आपके पास, कोवलेंट होता है। उसकी रीजन हमने बताई है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ठीक है, और साइज का इफेक्ट भी है ऑब्वियसली। विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड और विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट। ये हमारे पास जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं एसिड, जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं हमारे पास, सॉल्ट बना देते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बेस के साथ रिएक्ट किया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक प्लस वाटर। ठीक हो गया। तो ये क्या हमारे पास, बेस के साथ जैसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड ने रिएक्ट किया तो क्या बना दिया आपके पास, बेसिक ऑक्साइड, सॉल्ट बना दिया। ओके, गिव मी 1 मिनट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एसिडिक या आयनिक ऑक्साइड। ठीक होगा। इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग भी हम देख लें। मोस्ट नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिड, नॉन मेटल के जितने भी मोस्टली ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, एंड फॉर्म ऑक्सी एसिड विच इन द यील्ड ऑफ अ हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या बनाते हैं, ऑक्सी एसिड बना देते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन देयर आर टू जनरल स्टेटमेंट आर डिस्क्राइब, जनरल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये दो तरह के एसिड होते हैं। एक एसिड ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटल की ऑक्सीजन स्टेट चेंज नहीं होती। एक ऐसे होते हैं जिनमें नॉन मेटल की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाती है, चेंज होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, आयनिक, आयनिक या नॉन मेटल के ऑक्साइड की। फर्स्ट फर्स्ट ऑक्साइड सच एज
सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये वाले जो ऑक्साइड हैं, इनको जैसे ही हमने वाटर में डिसोसिएट किया तो इन्होंने अपनी ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन ने चेंज किए बगैर ही हमारे पास क्या बन गया, एसिड बन गया या फिर साल्ट बना दिया। तो मेटल का ऑक्साइड हो गया हमारे पास ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड हो गया ये सोडियम सल्फेट बन गया साल्ट। देखें इस केस के अंदर ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -2 5 हो गया, और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे क्या है, +5। ठीक हो गया, तो +5 और ऑक्सीजन की क्या है -2, तो कितने नाइट्रोजन है 2, तो 2 को +5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितनी ऑक्सीजन स्टेट बन जाएगी नाइट्रोजन की, 10 +5 नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन है 2, और इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर हमने कहा ऑक्साइड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन स्टेट क्या हो -2, ये भी 5 है तो क्या हो गया 10, तो देख लें यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है -2 है, और हाइड्रोजन क्या होती है +1 होती है, कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2 ही है, कितने ऑक्सीजन टोटल 3, तो 6, और नाइट्रोजन की देखा ऑक्सीजन स्टेट वही रही +5, और हाइड्रोजन की क्या रही वही रही +1। तो यहाँ पे देखिए नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। ऐसे ऑक्साइड दीज ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्सीडेशन विद नो चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पे कोई ऑक्सीजन, और दूसरे ऐसे हैं जहां पे जैसे वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वहां पे एक ही नॉन मेटल का एलिमेंट क्या करता है, अपनी ऑक्सीजन स्टेट को इंक्रीज की भी कर रहा होता है, एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा होता है, बेसिक भी कर रहा होता है, जिससे हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का नाम भी देते हैं आ रिएक्शन, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आ रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, एक ही एलिमेंट आपके पास ऑक्सीडाइज भी हो रिड्यूस भी हो, उससे हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अब देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दूज ऑक्साइड इन विच मेटल डज नॉट एग्जिबिट वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीजन स्टेट, कि इसमें मेटल की जो है ना या नॉन मेटल की एक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। सच है जैसा कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ऑक्सीजन क्या है -2 हो गया, -4, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या होगी +4 होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट क्या है हमारे पास, क्लोरीन की क्या होती है -1, ऑक्सीजन की क्या है हमारे पास, हमने कहा -2 होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा आपके पास ऑक्सीजन की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेज, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है क्लोरीन ऑक्साइड, अब ऑक्सीजन यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ -4, और क्लोरीन अपने क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन +4 शो करेगा, ठीक हो गया। इन दीज रिएक्शन हाउएवर नॉन मेटल इज बोथ ऑक्सीडाइज भी हो रही हैं और रिड्यूस भी हो रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन है ऑक्सीडाइज, और ये क्लोरीन क्या और यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। सो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे देखिए नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, वाटर में जैसे ही डाला तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के एग्जाम देखें तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के इसके अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे क्या है +5, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन की +4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गई है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी +2। तो यहाँ पे यहाँ इस नाइट्रिक एसिड के केस में तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट सेम रही है, लेकिन यहाँ पे क्या था +4 से +2 की फॉर्म में आ गया। इट्स मीन ये अपने आप को क्या कर गया, यहाँ पे रिड्यूस करवा गया +4 से +2 की फॉर्म में, मतलब जब +2 की फॉर्म में के 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया गेन, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे क्या हो गया है रिड्यूस, तो इससे हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का नाम देंगे। आई होप
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब हमारे पास एक केस के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट जो ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल होता है उसके ऑक्सीजन स्टेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता जब प्रोडक्ट बनती है। दूसरा केस है जिसमें नॉन मेटल की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है एक ही एलिमेंट। उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन का नाम भी देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हैं कुछ ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड वाटर में रिएक्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, इसी तरह बेस के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट बना दिया। उसके बाद आता है हमारे पास बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, या मेटल के ऑक्साइड या आयनिक ऑक्साइड भी इसे हम नाम देते हैं, ठीक हो गया। तो मेटल के ऑक्साइड और क्रिस्टल जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होता है जिसकी वजह से आयनिक बिहेवियर शो करेंगे। मेटल ऑक्साइड और क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट कंटेन अ मेटल केटाइन, इसके अंदर जो मेटल होता है वो क्या इसके तौर पर एक्ट करेगा, केटाइन, एंड ऑक्साइड क्या होगा, एनाइन होगा, ठीक हो गया। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम क्या नाम देते हैं, बेसिक ऑक्साइड का नाम देते हैं, या फिर इसको आयनिक ऑक्साइड। आयनिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं और जो आपके पास कोवलेंट होते हैं तो या नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होता है आपके पास एसिडिक होते हैं। दे टिपिकली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेस, जैसे ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं, ठीक हो गया। जैसा कि हमारे पास हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड की। सोडियम मेटल है, जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसोसिएट किया तो ये क्या बना देगा आपके पास, NaOH, ठीक हो गया। तो हम जानते हैं NaOH क्या है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। जैसे ही हमने इसको वाटर में डाला तो ये क्या बना दिया, बेस बना दिया, ठीक हो गया। या इसको जैसे हम साल्ट में डालेंगे तो ये क्या बना देंगे, एसिड बना देंगे, ठीक हो, सॉरी इनको एसिड में डालेंगे तो ये क्या बना देंगे, साल्ट बना देंगे, ठीक हो गया। जैसा कि हमारे पास यही सोडियम का ऑक्साइड है, इसको वाटर में डालने की बजाय किस में डाल देते हैं हम, H2SO4 में डाल देते हैं तो ये क्या बना देगा, H2SO4, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या हमारे पास एक साल्ट है, Na2SO4, Na2 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ से रिलीज होगी, Na2SO4, सॉरी वाटर, वाटर यहाँ से रिलीज होगा और इससे हम न्यूट्रल रिएक्शन का नाम भी देते हैं, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं, H2O, H2O, ठीक हो गया। यहाँ से सोडियम मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन और किस में से, एसिड में से हाइड्रोजन, तो वाटर, और सोडियम ने रिप्लेस किया हाइड्रोजन को तो सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है। The alkali metal and alkaline earth metal form three types of a binary oxygen compound. अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। तीन तरह के बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। एक बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, -2, मतलब ऑक्साइड्स ही बनते हैं। और दूसरा जिसमें पर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या रहती हो जाती है हमारे पास, -1, -2 की बजाय क्या बन जाता है, -1, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक हो गया। और एक होता है सुपर ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाती है, -1/2, हाफ हाफ, या -1 मतलब एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, ठीक हो गया। एक ऑक्साइड कंटेनिंग ऑक्साइड आयन न्यूट्रल जो हमारे पास पहले देखा। दूसरा बनता है पर ऑक्साइड कंटेनिंग O2-2। इसके अंदर देखें कि हमारे पास इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनेगी, O2-2 ऑक्सीजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसके होल के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा, वो -2 आ जाएगा। इट्स मीन -1 ये और -1 ये, ठीक हो गया, -1 और ये -1, ठीक हो। और इसका अगर मेटल का ऑक्साइड लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, M2O, सॉरी, हाँ हमारे एक मेटल यहाँ पे M2 M2O, एक सॉरी 1 मिनट, here we see MO2, M2O, M2O2, हाँ M2O2, ठीक हो गया, M2O2 मेटल के पर ऑक्साइड। ऑक्सीजन का स्टेट क्या है, -2 है, ठीक हो गया। तो ये -2 को, तो यहाँ पे एक मेटल यहाँ पे आएगा और एक मेटल, ये बॉन्ड ऐसे बनेगा, एक मेटल अपना केटायनिक पार्ट, ठीक हो गया, और इधर से भी एक मेटल,
इसी तरह जब आपके पास सुपर ऑक्साइड होगा तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या आएगा, MO2। ठीक हो गया। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -O2 की, ठीक है, मॉलिक्यूल की, और ये +1। तो इस तरह ये क्या बना देंगे, तीन तरह के बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं जब अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड। ऑक्साइड अल्कली मेटल विच हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अल्कली मेटल के हमारे पास क्या होते हैं, ज्यादा सारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वो क्या बनाते हैं हमारे पास, मोस्टली नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। M रिप्रेजेंट फर्स्ट ए ग्रुप। ऑल अल्कली मेटल ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग दी। ये कैसे प्रिपेयर होते हैं ऑल अल्कली मेटल के ऑक्साइड, कि हम हीट करते हैं मेटल के, किसको हीट करेंगे, ऑल अल्कली मेटल ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर बाय हीटिंग करस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट। ठीक हो गया। NaNO3 सॉल्ट को, मेटल के नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया, मेटल के साथ हीट किया, ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा, नॉन मेटल रिलीज हो जाएगी और मेटल आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या है, सोडियम नाइट्रेट था, मेटल के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड प्रिपेयर हो गया, प्लस N2 गैस रिलीज। एंड जनरल प्रिपरेशन ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे प्रिपेयर होंगे, जब हम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और मेटल के ऑक्साइड बन जाएंगे हमारे पास। और इसी तरह ये क्या से हमारे पास है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पे देखें ये नॉर्मल ऑक्साइड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +2। क्या होती है इसकी ऑक्सीजन स्टेट, +2, और ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बन जाएंगे। तो ये थे हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल के ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, बोथ अल्कली मेटल oxide and alkaline earth metal oxide are ionic and react with water to form basic solution। अल्कली मेटल के ऑक्साइड और अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना देते हैं, आपके पास बेस बना देते हैं, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है फर्स्ट ग्रुप। और सेकंड ग्रुप वाले क्या बनाएंगे, MaOH की 2H सेकंड ग्रुप, क्योंकि उनके ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +2 होती है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वाटर है, -1, तो प्लस क्या होगा, बैलेंस करने के लिए मेटल का +2 OH के नीचे और OH का -1 मेटल के नीचे। Thus these oxide are called a basic oxide। मेटल के ऑक्साइड को वाटर में जैसे डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास बेस बन जाता है। अब न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, जब इन बेसिक बिहेवियर ऑफ मेटल ऑक्साइड, इस बेसिक बिहेवियर ऑफ मेटल ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास साल्ट बनेगा प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एसिड और बेस रिएक्ट करें और आपके पास क्या बन जाएगा, वाटर रिलीज हो, साल्ट बने, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसे मेटल के ऑक्साइड के जब वो वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो मेटल के ऑक्साइड किसके तरफ रिएक्ट करेंगे, बेस मेटल के ऑक्साइड होते ही बेस है, और क्या होता है उनके अंदर बॉन्ड भी क्या होता है, आपके पास आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये आपके पास जैसे वाटर एसिड में डाला, इन्होंने क्या बनाया, साल्ट बनाया प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास HCl बन रहा है, यहाँ पे अगर आपके पास HCl था, यहाँ पे Na2O हो, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। जब M आपके पास MgO हो तो M के पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे सोडियम है, अगर मेटल अल्कली मेटल है प्लस वाटर रिलीज हुआ तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रल ऑक्साइड। उसके बाद आता है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लास्ट टाइप है हमारे पास ऑक्साइड की, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, एम्फोटर। एम्फोटर का मतलब क्या होता है, इन बोथ वे, डुअल नेचर, कि एसिड के तौर पर भी ये कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड के तौर पर भी बिहेव करते हैं और बेस के तौर पर भी बिहेव करते हैं। ठीक है, वो कौन से ऑक्साइड हैं, जैसे कि आपके पास जिंक के ऑक्साइड हो गए, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हो गए, ठीक हो गया। तो ये ऐसे ऑक्साइड हैं जो किसके तौर पर एक्ट करते हैं, एसिड और बेस दोनों के तौर पर क्या करते हैं, एक्ट करें। उन ऑक्साइड को हम क्या नाम देंगे, एम्फोटेरिक इन बोथ वे। इट मींस दीज कंपाउंड कैन आइदर एज एसिडिक और या बेसिक। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये इस तरह के जो ऑक्साइड होंगे वो एक्ट कराएंगे एज अ बेस, जब वो बेस के साथ एक्ट करेंगे तो वो एक्ट करेंगे एज अ एसिड।
these oxide are relatively less electropositive elements such as, इनकी जो electropositive element होते हैं, जो oxides होते हैं, उनकी electropositivity character क्या होता है, कम होता है। ठीक हो गया, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर रहे होते। These show properties of both acid and base। अब कब ये एक साइड एसिड की तरफ एक्ट करते हैं और कब ये बेस की तरफ एक्ट करते हैं, जैसे ही दीज बिहेव एज एसिड टुवर्ड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे ऑक्साइड जब इनको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक्ट करेंगे एज अ एसिड के तौर पर। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड की तरफ एक्ट नहीं करेगा। वाटर तो एक हमारे पास मीडियम है, प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इसने जिंक ऑक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड, जियोलाइट इसे हम कहते हैं, सोडियम जियोलाइट, ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, इसको फिल्टर के तौर पर भी यूज करते हैं। तो ये आपके पास एक क्या होगा, सोडियम जियोलाइट सॉल्ट फॉर्म में प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इसी तरह जब बिहेव स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक ऑक्साइड है, अब वही जिंक ऑक्साइड था, जब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में तो किसके तौर पर एक्ट कर रहा था, बेस के तौर पर। अब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, बेस के तौर पर। यहाँ देखिए साल्ट प्लस वाटर बॉन्ड, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा, फर्स्ट हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड। जब हम पीरियड की बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड के जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, ये सारे क्या मेटल हैं और ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयनिक बॉन्ड करैक्टर कम होगा, कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर बढ़ेगा। जब कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक बिहेवियर बढ़ेगा, ठीक हो गया। तो राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर एसिडिक बिहेवियर है और लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर कौन सा साइड का बिहेवियर है, बेसिक बिहेवियर। इन एनी गिवन पीरियड बॉन्डिंग इन ऑक्साइड प्रोग्रेस फ्रॉम आयनिक टू कोवलेंट, लेफ्ट टू राइट, आयनिक से कोवलेंट, and their acid base character goes from strongly basic, लेफ्ट साइड में स्ट्रांगली बेसिक से किसकी तरफ, स्ट्रांगली एसिड। सोडियम ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड स्ट्रांग बेस, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक आ गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वीकली एसिड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रांगली एसिड, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड वेरी स्ट्रांगली एसिड है, ठीक है। एसिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा आपके पास, एसिडिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे थे हमने कहा तीन तरह के ऑक्सीजन बिहेवियर शो करती है, कौन से, नॉर्मल ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। जैसे जैसे आगे की तरफ जा रही है तो इसका ऑक्साइड एक ही है, -2 मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप में। जब ग्रुप की बात करते हैं, बेसिसिटी ऑफ अ मेन ग्रुप ऑक्साइड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेन ग्रुप मतलब फर्स्ट है, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं बेसिसिटी करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। और बेसिसिटी करैक्टर का बढ़ने का मतलब क्या है, आयनिक करैक्टर बढ़ता है, ठीक हो गया। बेसिसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरियम ऑक्साइड क्या हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है एज कम्पेयर टू बेरिलियम ऑक्साइड के। बेसिसिटी ऑफ, अगर हम अब ये तो हमारे पास मेन ग्रुप एलिमेंट है, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, बेसिसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनकी ऊपर से नीचे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी रीजन क्या है, हमारे पास साइज ऑफ एटम बढ़ जाना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में, ठीक है। शील्ड इफेक्ट बढ़ जाता है तो रिटार्डेशन हमारे पास न्यूक्लियस की रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल आल्सो अफेक्ट एसिडिक बेस करैक्टर, ठीक हो गया। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा। मैग्नीज की कितनी तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 5 तरह की। मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, which manganese has oxygen state +2 in the least acidic and manganese Mn2O7, manganese heptaoxide which is contain manganese +2 is the most acidic, +7 ऑक्सीजन स्टेट हो गई है, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ गई है। तो ये क्या आपके पास मेटल की ऑक्सीजन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एसिडिक करैक्टर उसका वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, +2 से +7। Oxides of transition metal with oxidation number of +1, +2, +3 are ionic, जितना ऑक्सीजन स्टेट कम होगी उतना आयनिक करैक्टर होगा, जितना ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती जाए कोवलेंट करैक्टर और बेसिक करैक्टर। और आयनिक कंपाउंड कंसिस्टेंट ऑफ मेटल एंड आयंस आर
Those transition metal oxides with oxidation number +4, +5, +6, 7 behave as a covalent compound containing covalent metal oxides. अगर covalent bond है तो आपके पास एसिड है, अगर आयनिक बॉन्ड है तो फिर वो क्या आपके पास क्या है, बेसिक करेक्टर। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किसके रिलेटेड, ऑक्साइड के रिलेटेड। स्टूडेंट्स, हमने अपने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, फर्स्ट हमने पीरियोडिक ट्रेंड को पढ़ा, सॉरी फर्स्ट हमने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन की, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस किया, उसके बाद हम पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस किए एलिमेंट्स के, फिर पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ अ कंपाउंड। तो आज का हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा ऑक्साइड्स का, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ ऑक्साइड डिस्कस किया, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स क्या होते हैं, आयनिक ऑक्साइड क्या होते हैं, उसके आयनिक ऑक्साइड के साथ आपके पास कौन से ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, कोवलेंट ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। आयनिक ऑक्साइड कम बनते हैं जब आपके पास मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, आपके पास मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके पास बनाते हैं आयनिक ऑक्साइड। ठीक हो गया। मेटल और वो जो बॉन्ड बनाता है वो कौन सा, आयनिक बॉन्ड बनाता है मेटल के ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वो आपके पास कौन सा करैक्टर शो कराएंगे, आपके पास बेसिक करैक्टर शो कराएंगे। ठीक हो गया। तो हमने कहा था जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास बेसिक करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। राइट टू लेफ्ट आते हैं तो एसिडिक करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस किया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑक्साइड के रिलेटेड जो आपकी कन्फ्यूजन थी, जो आपके मुश्किलात थी वो दूर हो गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बिलो द लिंक्स मुझसे पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, स्टे होम एंड सेफ लाइफ।